हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ और सक्सेस स्टोरी के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी लेकर आया हूँ जो है हमारी साउथ कोरिया वीज़ा के रिगार्डिंग कि आपको कैसे कवर लेटर लगाना है और कैसे आपको फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको सब कुछ करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आपका भी वीज़ा अप्रूव हो सके। तो जो भी मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, हिट दी बेल आइकन बटन फॉर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज हमारा टॉपिक होने वाला है साउथ कोरिया वीज़ा के ऊपर। तो साउथ कोरिया वीज़ा का मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया वीज़ा एक काफ़ी हंस के वीज़ा बांट रही है और ऐसा है कि वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल रहे हैं और आपका जिनके ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो और भी अच्छी बात है। तो गाइज़ मैं आज दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे कैसे ले वीज़ा और जिसकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है वो कैसे ले। तो अब मैं चलता हूँ सबसे पहले अपना फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कि फ़्रेश पासपोर्ट पे अगर आपको वीज़ा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो बेसिक से 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका बैंक स्टेटमेंट जो रहेगा 6 मंथ्स का, जैसे कि आपका मेंटेन्ड रहना चाहिए 6 महीने तक। उसके अंदर ये नहीं कि आपने एकदम से फंड्स डाले और आपने उनको प्रिंट आउट निकाल के बैंक से स्टैंप लगवा के दे दी, वो काम नहीं करेगी। और साथ में आपको चाहिए ITR 1 साल का। 1 साल का ITR मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर ITR हम 3 साल का लगा दे, 2 साल का लगा दे या तो पुराना लगा दे। तो गाइज़ ये गलत है। आपको मैं बता देता हूँ कि करंट ईयर 2022 और 23 का ITR आप फिल कर लीजिए। 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फिल कर लो ITR और वही अप्लाई करो जब आप वीज़ा के लिए फ़ाइल रेडी करो। तो ये हो गए हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट हमारा 6 मंथ वैलिडिटी वाला पासपोर्ट चाहिए और फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो 35 mm इंटू 45 mm मैट फिनिश वाइट बैकग्राउंड 80% फेस विजिबल। तो स्पेसिफिकेशन फ़ोटो की ये रहेगी। और साथ में कवर लेटर। बहुत लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आए, मेरे पास में इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि सर कवर लेटर हम कैसे लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कवर लेटर जो है ये एम्बेसी नहीं मांग रही है आपसे, लेकिन आप कवर लेटर लेके भी जाओगे तो वो आपको निकाल के वापस दे देंगे। कवर लेटर हमारी चेकलिस्ट में नहीं है, तो कवर लेटर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रही बात कवर लेटर की कि अब कवर लेटर आपको कैसे दिया जाए, क्योंकि जब मेरा केस था तो मैंने कवर लेटर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे केस के अंदर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, ठीक है। उन्होंने मेरे से लेटर लिखवाया, बट मैंने एक रिक्वेस्ट करके VFS वालों से कि एटलीस्ट मेरा ये कवर लेटर जाने दीजिए ताकि मेरा केस स्ट्रॉन्ग बन सके और मेरे को वीज़ा अप्रूव हुआ। तो वही चीज़ हुई, मेरे कवर लेटर के तहत मेरे को वीज़ा मिला। क्योंकि मैं अपनी वाइफ और अपना रिलेशन नहीं दिखा पा रहा था, ना पासपोर्ट में नेम ऐड था, ना मैरिज सर्टिफिकेट था। तो उन्होंने हमसे एक डॉक्यूमेंट मांगा था, वो डॉक्यूमेंट में हमारे पास में कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक लेटर लिख के दिया था सिंपली और एक कवर लेटर दिया था। लेकिन ये गाइस डिपेंड करता है केस टू केस। अब आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, आपकी बैंक में सैलरी आ रही है, आप सिंगल हो, ठीक है, आपकी अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट से सैलरी आ रही है, वो बैंक में हाईलाइट भी हो रही है, तो उस केस में आपको कवर लेटर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अप्लाई करें, आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो फ्रेश पासपोर्ट हो। बट एक कंसल्ट इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास में ट्रैवल हिस्ट्री होती तो और भी अच्छा हो सकता था, और भी बेनिफिट मिल सकता था आपको वीज़ा के अंदर। मतलब कि आप अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको ईज़िली फर्स्ट गो थ्रू के अंदर ही आपको वीज़ा दे देता, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि फ़्रेश पासपोर्ट में मिलते नहीं हैं। तो रही बात कि अब फ्रेश ट्रैवल आइटनरी आपकी ऐसा कोई इतना महत्व काम नहीं करती जितना हमारा कवर लेटर करता है, ठीक है। तो जब आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करो तो कोशिश यही करो कि आप अपना कवर लेटर आप उसके साथ में अटैच करो, ठीक है। और VFS ऑफिसर जो है उसको इंसिस्ट करो, उसको रिक्वेस्ट करो
कि सर मैं अपनी प्रोफाइल का केस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं एक कवर लेटर अटैच कर रहा हूँ। उसको रीजनिंग दो, नहीं तो वो निकाल के दे देगा आपको। वो आपकी फ़्लाइट टिकट, होटल, आइटनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ आपको निकाल के हाथ में दे देगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वो अगर आप उससे इंसिस्ट करोगे कि सर ये मेरा केस स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि मेरा वीज़ा अप्रूवल रेट अच्छा आए, तो जब ही आपको वो अलाउ करेगा कि एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट, एक कवर लेटर आप लगा दो इसके अंदर। अदरवाइज़ आप उसको डायरेक्टली सिंपली जाके ऐसे बोलोगे सर मेरा कवर लेटर ये रहा, वो आपको निकाल के वापस दे देगा। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आपके पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं होएगा, जब तक आप उसको कवर लेटर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा आपका। तो ये हो गई कवर लेटर की बात। और कोशिश करो फ्रेश पासपोर्ट में कवर लेटर ऑलवेज़ जाए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए अगर आपको किसी को कवर लेटर बनवाना है तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अब नीचे डाल दूँगा अपना इंस्टाग्राम आईडी, और मेरा मोबाइल नंबर भी फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और मे बी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर स्क्रीन पे नहीं हो रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कवर लेटर कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करनी है, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अब चलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री वालों के लिए तो बिल्कुल ईजी है कि जिनके पास में ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आराम से आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। बट आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ रिदम में डॉक्यूमेंट चाहिए। ITR आपका मैनेजेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका बैंक स्टेटमेंट में सेविंग्स होना चाहिए। सेविंग्स आपका 6 महीने से जो भी है, आपका 6 महीने का जो भी सेविंग्स है, तो वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम से फंड्स डाले, एकदम से निकाले, एकदम से डाले, एकदम से निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं वीज़ा काउंसलर को ये डाउट ना हो कि ये वीज़ा लेने के लिए इन्होंने फ़ंड्स डाले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ केसेस मैं आज अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली फ़ाइल करे थे। मैंने 4 वीज़ा और फाइल करे थे अपने 2 के अलावा। उन 2 की ट्रैवल हिस्ट्री थी, 2 फ्रेश पासपोर्ट थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके भी वीज़ा अप्रूव होके आ चुके हैं, उनकी फ़ाइलिंग मैंने ही करी थी, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर इंसान फंस जाता है। फंसना इन द सेंस कि जैसे कि उनके पास में बैंक बैलेंस तो है, ठीक है, लेकिन ITR नहीं भरते हैं वो, ठीक है। ITR भरते हैं तो ITR वो कम की भर देते हैं। तो उस केस के अंदर आपको बिल्कुल एक रिदम में बना के रखना है, ताकि वीज़ा काउंसलर जब आपका देखे ITR वो मैच होनी चाहिए। अगर आप मैच नहीं कर पा रहे तो आप उसके साथ में एक कवर लेटर लगाइए कि ये मेरी सो एंड सो अर्निंग्स हैं, ये यहाँ से आई और वो वहाँ से, मैं ऑफिस जाता हूँ, चाहे मेरा बिज़नेस हो, वो चीज़। चलो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये 4 वीज़ा हैं जो रिसेंटली लगवाए थे। एक तो ये वीज़ा है, एक ये है, एक ये रहा, और एक लास्ट ये रहा, ठीक है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 2 के पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, आप देख सकते हो। ये दोनों पासपोर्ट ये रहे, ठीक है, ये दोनों पासपोर्ट बिल्कुल ही ब्लैंक है। ये आप देख लो, कोई स्टैंप नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, कुछ भी। ये देख लीजिए, खाली पड़ा है पूरा पासपोर्ट, कोई स्टैंप नहीं है। ये सब फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिले हैं सब कुछ। तो यही गाइज, ऐसा नहीं है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देते, फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिलते हैं इजीली, और आराम से मिले हैं बिना कोई दिक्कत के, और वीज़ा 2 दिन में आया है। ये आप दूसरा पासपोर्ट देख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई स्टैंप नहीं है, कहीं कोई वीज़ा नहीं है, नथिंग, बिल्कुल फ्रेश है। ये देख लीजिए, इन सब की एज है, एक की एज है 26, एक की एज है 27। तो ऐसा भी नहीं है कि एज के ऊपर इन्होंने वीज़ा का अपना एक पैरामीटर सेट कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से वीज़ा ले सकते हो, 30 अंडर भी आराम से मिल जाएगा। ये लोग ख़त्म हो गया, तो यही चीज़ है, आपको वीज़ा आराम से मिलेगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। बट अपने आप के अंदर होप रखिए, फेथ रखिए, और करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाइए, वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। और इस बार तो भर के मिल रहे हैं वीज़ा, और सियोल जाइए, घूमिए काफ़ी, ठीक है। चलो, आज का मेरा वीडियो एक इसी टॉपिक पे था कि सियोल का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे मिल रहा है, और सक्सेस स्टोरी दिखाने का। तो
Thank you so much guys for watching my video and keep watching my channel Traveling Mashups. Bye bye.